सुबह सुबह असगर का कम्युनिटी पोस्ट देखा। सबसे पहले तो ये था कि कौसर की शादी किसके पैसों पर हुई है वो बताऊंगा, और उसके बाद अपनी बेटियों के लिए उसने स्टैंड लिया। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, मेरी बेटियों का। उनके बारे में मैंने मना किया था बात नहीं करना, और अब मैं सीसीटीवी फुटेज लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, ये सब बातें होती रही। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं असगर की। असगर ने जो आज कम्युनिटी पोस्ट डाला, चलो वो तो अच्छा था कि मेरी बेटियों के बारे में बात करते हो, मैं अब चुप नहीं रहूँगा, मैं सबूत लेकर आऊँगा, मैं सीसीटीवी फुटेज लाऊँगा, ये वो बातें उसने किया। ये सब तो बहुत पहले उसको कर देनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता वो किस इमेजिनरी की दुनिया में गुम था, किस लिए गुम था, कुछ कह नहीं सकते। मुझे इतना पता है कि इस फैमिली की, जो यासीन फैमिली है, इस फैमिली के हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। वो कब क्या करेगा कुछ पता नहीं है। मतलब एक वो लोग ऐसे सीन क्रिएट करते कि इंसान क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए, पता लगाने के लिए। अभी बात हो रही थी दूसरी चीज़ की, कौसर की शादी हुई या नहीं हुई है। देखे, कौसर की शादी नहीं हुई है। एक शरी में उनकी आसपास रहती है, जो कौसर जहाँ रहती है उसको वो गारंटी के साथ वो औरत कसम उठाने को तैयार है कि ये शादी नहीं हुई है, वो किसी और की बीवी है, और वो औरत प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है। दुनिया में ऐसी हज़ारों औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। उसने इतना गारंटी लिया, और हमने सबने भी देखा था जब वो बच्चा हुआ, वो बच्चे को लेके ड्रामा, सब कुछ फेक था। न्यूबॉर्न बच्चे को हॉस्पिटल से कोई उठाकर किसी के हाथ में नहीं देता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता, लोग कहते हैं कि वो कुछ भी करे। तो आप लोग क्या मिसाल रख रहे हो अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए? क्या झूठ बोलो, बेईमानी करो, मक्कारी करो, लेकिन पैसे कमाओ। कंटेंट इसको कहते हैं। आप लोग इसको कंटेंट कहते हो और इसको इतना अप्रिशिएट करते हो। कौसर हंसती नहीं है, कौसर बोलती नहीं है, हम बोलते थे। अब देखो, आप कैमरे के अंदर वो मुंह घुसा देती है, क्योंकि हंसने की बात पर हम काफ़ी बातें कर रहे थे ना कि वो हंसती नहीं है, तो अब उसको हंसाया जा रहा है। कौसर की ये आदमी से शादी नहीं हुई है, कौसर का हस्बैंड कोई और है। तो आप लोग क्यों नहीं इस बात को मानते हो? लेकिन खैर, आप लोग का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग तो कहते हो कि इसकी कंटेंट हमें पसंद है, ये कुछ भी करे। तो आप लोग फिर एक वे बोल दो कि चाहे वो गुनाह करे, चाहे वो गलती करे, चाहे कुछ भी करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इसको जो सपोर्ट करें, जो यूट्यूबर्स है, वो इसके प्यार में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की वजह से, क्योंकि यहाँ वो खेल चल रहा है, जो इसके सब्सक्राइबर है वो जाके फिर उनको सब्सक्राइब करते हैं, ये चक्कर चल रहा है। लेकिन खैर, हम लोग अगर कम भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम किसी को हराम की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी की गलत काम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हक और सच है उसी में बातें कर रहे हैं। तो अभी ये शादी का मुझे समझ नहीं आएगा कि शादी किसके पैसों पर हुई है। तो भाई असगर, हमें शादी किसके पैसों पर हुई है उससे क्या लेना देना? किसी के पैसों पर भी हुई है, पहले तो आप ये सच बताओ। हर चीज़ को साइड में करो कि ये शादी हुई नहीं है, ये बात करो तब मज़ा आए। आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी फिर एक झूठ बात लेकर आ गए हो कि शादी किसके पैसों पर हुई है। वो बंदी कसम उठाकर बोलती है कि नहीं, इनकी शादी हुई नहीं है। वो सबूत देती है, उसने उसके कौसर को, हस्बैंड को भी दिखा दिया वीडियो में अपना। फिर आप कहते हो कि नहीं, ये शादी हो गई है। इस तरह नहीं हो सकता है। कोई औरत अगर यूट्यूब चला रही है और वो इतनी गारंटी के साथ ये बातें करती है, उसको पता है कि किसी में अगर हिम्मत हुआ जाके, अगर उसने पता की, तो वो पता चला लेगा कि ये शादी नहीं हुई। लेकिन एक्चुअली लोगों को सिर्फ यूट्यूब में बैठ के बातें करना है। अब मैं पाकिस्तान में होती है ना, तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाती और ज़रूर पता करती। मैं किसी से दोस्ती नहीं करती कि लोग किसी की कोई माँ बन जाती है, कोई खाला बन जाती है, कोई बहनें बन जाती। मैं रिश्ते विश्ते को नहीं मानती हूँ इस तरह के फजूल के। अगर किसी से बनाया जाता है ना तो निभाया जाता है, ये मुंह के रिश्ते नहीं होते हैं। मुंह के तो सारे दुनिया को हम भाई भी बोल देते हैं, खाला भी बोल देते हैं, आंटी भी बोल देते हैं। मुंह के रिश्ते नहीं होता, कुछ ही रिश्ते होती हैं, वो दिल से निभाया जाता है। ये उसके घर की एंट्री लेने के लिए मैं ये हरकतें नहीं करती, मैं बाहर बाहर से सब कुछ पता कर ही लेती, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ड्रामा चल रहा है। लेकिन किसी को एक्चुअल बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब हमें कहते हैं ना, दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब दुकान चला रहे हैं, सब सब सब, वन टू ऑल, सब ने दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं। सबको पता है कि हर वो चीज़ सच है, हर वो चीज़ बाहर निकल के जो भी आ रहा है ये वो सच है।
कल उस औरत ने ये बात भी एक्सेप्ट किया कि वो फ़ोटो मेरी हो सकती है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन इस तरह का एक मुसलमान कंट्री में रह के तुम इस तरह का फ़ोटो निकाल के तुम दूसरों को बांटती हो। जब मेरे मोबाइल में कुछ चीज़ होगा, या तो मेरा मोबाइल गुम हो गया जो तुमने यहाँ दुबई में खेला था, हालांकि कोई मोबाइल तुम्हारा गुम नहीं हुआ था, कुछ भी गुम नहीं हुआ था, तुमने झूठ बोला कि मेरी मोबाइल गुम हो गई है। कोई मोबाइल गुम हुआ था ना, कुछ गुम हुआ था, सिर्फ झूठ बताने के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ निकाल कर आ रहे थे दूसरे आदमी के साथ। तो अगर मैं किसी आदमी के साथ फ़ोटो खींचूंगी तभी मेरी फ़ोटो निकल कर आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। अब देखकर भी हर गलत चीज़ को, गंदा चीज़ को हम आंखें बंद कर ले कि नहीं, हमने तो इसी बंदे को सपोर्ट करना है भाई, इसको सर पे बिठा देना है, आसमान पे चढ़ा देना है। भले वो बदनाम हो रहा है, ज़िल्लतें हो रही है, अगले को तो परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों को भी परवाह नहीं है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया। उसके 3-3 4-4 लाख व्यूज़ डाउन होने के बाद भी उसके 3-3 4-4 लाख व्यूज़ आते रहते हैं, फिर भी उसके अंदर का इतना लालच है। अभी उसने दूसरा चैनल भी बना लिया कि एक घर के बंदे, एक तो कमा रही है, कम से कम करोड़ों में कमा रही है महीने का, मंथली, और अब उसके और भी 2 चैनल और निकल गए। हस्बैंड का चैनल भी उसने अपने बेटे के नाम पे निकाला। कितनी तेज़ और शातिर औरत है वो कि उसने चैनल भी उस आदमी के नाम पे नहीं बनाया, उसका नाम दूसरा है ना, उसने अपने बेटे के नाम पे ही बनाया, वो बेटे का चैनल है। और अब दूसरा चैनल भी उसने बना लिया, उस पर जाके भी तूफान की तरह टूट पड़ोगे। तो इस तरह मत करो, न्यूट्रल रहो कम से कम। उसकी से आपकी रिश्तेदारी नहीं है, और कौन सी ऐसी कंटेंट दिखा रही है मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो पता करूं। चाय बनाना और पराठा बनाना ये कंटेंट है, सिर्फ इसी कंटेंट पे, और एक झूठा खेल खेला था शादी का, बस वो कंटेंट है। और कौन सा कंटेंट कर रही है? नॉर्मल अगर वो चीज़ें भी दिखाती, इस बात पे भी आप लोग पूछ सकते हो ना कि तुम नॉर्मल भी अगर ब्लॉगिंग करती तब भी हम तुम्हें देखते हैं। लेकिन इतना झूठ मक्कारी करने की, लोगों की इमोशन से खेलने की। लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, हम डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो फिर भी पसंद कर रहे हो, फिर भी आप लोग इसको पसंद करते हो। हम लोग दिन में, वो घमंड में एक वीडियो में उसने बहुत पहले बोला था, मैं तो कभी बोलती ही नहीं कि मुझे कोई सब्सक्राइब करे, इतने उसके अंदर घमंड था। क्योंकि उसको पता था जो मैंने खेल खेला है तो मुझे तो सिंपैथी मिल रही है, तो मैं क्यों और बोलूँ सब्सक्राइबर का। हम 10 बार बोलते हैं तब जाकर मुश्किल से आप लोग 2 3 4 इस तरह करके सब्सक्राइब करते हो। हमारा मतलब खुद आप लोग देखो, 1-2 हज़ार व्यूज़ से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ना होने से तो बेहतर है। चलो शुरू तो हुआ व्यूज़ आना, लेकिन उससे पूरा महीना भी अगर काउंट करें, डेली का 2,000 का भी, तो कितना बन रहा है जाकर व्यूज़। और उसके व्यूज़ देखे, फिर भी उसकी ग्रिड तो देखे। दूसरा चैनल 1 सेकंड में तैयार हो गया उसका। इस चीज़ का डर है? वो तो डेली ब्लॉगिंग करती है ना, उसका तो कोई डर का ही नहीं है। हाँ, रिएक्शन वालों ने दूसरे दूसरे चैनल बना रखा है, क्योंकि रिएक्शन का तो कोई गारंटी नहीं है ना। क्योंकि पहले भी इसने एक कृति नाम की औरत का चैनल स्ट्राइक दे के उड़ा दिया था। और ये झूठा खेल खेलना, आप लोग को हर बात अच्छी लगती है। मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मुझे 4 स्ट्राइकें हो गई। पूरे यूट्यूब में जाकर आप लोग पता करें कि 4 स्ट्राइक किसी में पड़ता है, और इसने ऐसा क्या किया जो इसको स्ट्राइक पड़ जाएगा 4-4, या कॉपीराइट क्लेम इसको आ जाएगा। ये ऐसा क्या करती है अपनी वीडियो में? कुछ भी नहीं करती है ना। ये दूसरे जो यूट्यूबर्स है जो इसके सपोर्ट में हो, चाहे हेटर्स हो, हम लोग जो हैं, फिर भी कोई क्लिप लगा लेती है, कोई कुछ फ़ोटो इसकी लगा लेते, कुछ लगा लेते, तो समझ आती है ये ऐसा क्या कर रही है जो इसको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। सिर्फ लालच की वजह से ये ऐसा कर रही है। और अब इसके पास कुछ गेम नहीं रह गया। चाय क्यों बना लिया? ये चाय तुम्हारा ही जागीर है, तुम ही बनाओगी, तुम ही पियोगी। डेली रूटीन क्या होता है? मॉर्निंग टाइम का रूटीन इंसान का क्या होता है? उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है। चलो खैर, तुम तो शायद वो सब नहीं करती हो, तुम सीधा उठती हो पता नहीं कितने बजे और चाय में घुस जाती हो। तो दूसरों का यही होता है, इबादत कर ली, उसके बाद चाय बना दी, बच्चों को खिला दिया, तो ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉपर्टी है। यूट्यूब को भी तुमने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया कि नहीं, सिर्फ मैं ही और मेरे ही ख़ानदान और जो मुझे पसंद करते हैं बस वही यूट्यूब के अंदर राज करेंगे, बाकी कोई यूट्यूब के कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप लोग भी जो भी व्यूज़ देते हैं, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये गेम क्या चल रहा है, क्या चीज़ें। क्योंकि आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को नोटिस करें कि ये ख़त्म होने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं ये चीज़ चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। इसको ऐसे ही ड्रैग कर करके जितने साल भी कमा सकते, क्योंकि तो बस यही चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि सबको
जो भी यूट्यूब में आते हैं, एक क्लिक करने में, एक लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। लेकिन कम से कम आप लोग वो तो देखो कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन नहीं है। चलो, इसको आप लोगों को तरस आ रहा था, आप लोगों को इतनी सिंपैथी थी, चढ़ा दिया ना इसको आप लोगों ने, उसकी मकाम तक पहुंचा दिया ना, जो इसके पूरे ख़ानदान ने भी कभी नहीं सोचा था कि दुबई आऊँगी, दुबई घूमूंगी, इस तरह इधर उधर घूमूंगी। हर चीज़ वो कर रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, तो बाकियों को भी तो मौका दे। बाकी भी तो थोड़ी मुश्किल में है, तभी आप लोगों से बार बार कोई कहता है ना चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ऐसी औरतें यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आ जाती है कि मुझे कैंसर है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। मेरे खुद के सब्सक्राइबर देखे, मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है, और ये उनकी अच्छी मतलब सोच है, जिनको जो मुझे पसंद करते हैं, जो बेचारे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वरना बहुत लोग तो नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ दे रहे हैं, चले जाते हैं, ऐसे नहीं करते कि एक सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो। वो बंदी लाइक के लिए भी सबको रिक्वेस्ट कर रही है, लाइक करो, लाइक करो, मुझे लाइक करो। तो हमें भी तो चाहिए ना लाइक का। अगर आप लोग उनको करते हो तो हमारे भी तो जो जो आते हैं एटलीस्ट एक लाइक का बटन को करके जाए, एक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दे, और पॉसिबल हो तो किसी को शेयर कर दे हमारे चैनल को। आज आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स, सारे ज़िंदगी जब तक ये लोग यूट्यूब पर है कभी ख़त्म नहीं हो। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। सीरियल पे सीरियल, सीज़न पे सीज़न, ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि ये चीज़ें ख़त्म हो यूट्यूब के अंदर से। क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब से ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनके बारे में वीडियो बनना बंद हो जाएगा, बातें करना बंद हो जाएगी, बस। और कोई भी सच लाना सामने नहीं चाहता है, वरना जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अगर कोई चाहे तो हर वो बात सच निकाल सकता था, सच बोल सकता था। लेकिन लोग आते हैं, पता नहीं झूठी झूठी बातें करते हैं, कभी कोई रिश्ता बना लेता है, कभी कोई खिलाफ हो जाता है, फिर रिश्ता बना लेता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ खेल चल रहा है। और हकीकत में ही मैं बोलती हूँ कि सब 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 अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं भी अगर बैठी हूँ, मैं तो क्लियर बोलती हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ, मेरी मजबूरी है। यूएई में या बाहर कोई रहने का मतलब ये नहीं है दूर के फूल सुहाने होते हैं, सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल में होते हैं। वीज़ा का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों की, स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम, एक एक चीज़ का बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। इससे जो कंट्रीज़ में रहते हैं वो बेटर है, क्योंकि उनको ना वीज़े का प्रॉब्लम है, ना कुछ चीज़ का, ना स्पॉन्सर की ज़रूरत है, अपना रह सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ बाहर देख के कि नहीं बाहर है तो बस इनके पास पैसे हैं, ये ऐश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग हज़ारों की तादाद में बाहर कंट्रीज़ में फंसे हुए होते हैं। विज़िट के लिए जो आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है इन कंट्रियों में, पैसे हैं तभी वो घूमने के लिए आ रहा है, ऐसे नहीं आ सकता कोई। जेब में पैसे होंगे, नोट होंगे अच्छे खासे, तभी वो घूमने के लिए दुबई आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। तो ये मिडिल क्लास का रोना, ये सब फिर से शुरू हो गया है। अल्लाह माफ़ करे कि इतना पैसे कमाने के बाद भी इस तरह का लालच, अल्लाह को ये सब चीज़ें भी पसंद नहीं है। लेकिन वही बात है, आजकल का वक्त ऐसा है ना कि अल्लाह उसी वक्त सज़ा नहीं देता है। एक ज़माना था कि उसी टाइम इंसान को सज़ा मिल जाती थी उसके गुनाहों की, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो खैर अल्लाह ने कोई ना कोई टाइम सोचा होगा किसको कब क्या करना है, नहीं करना है। तब अल्लाह के टाइम टेबल का हमें नहीं पता है। बस उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट भी आप लोगों ने ज़रूर करना है, और लाइक भी प्लीज़ आप लोगों ने करना है। और चैनल पे जो भी नया आ रहा है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।